नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पटना जिले के फतुहा इलाके में हुई पुलिस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अपराध और हथियार तस्करी के खिलाफ अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब इलाके में घेराबंदी की तो सामने आया एक ऐसा गिरोह जो बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस की सप्लाई करने के लिए तैयार था। जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, अपराधियों ने भागने की कोशिश की और माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस की सतर्कता और तुरंत रणनीति के आगे अपराधियों की योजना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके साथ मौजूदा दूसरे आरोपियों को भी पुलिस ने मौके से ही दबोच लिया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 1200 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसने पूरे मामले की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार अपराध और अवैध हथियारों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। लगातार चल रहे पुलिस अभियान का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। प्रशासन की सख्ती और सक्रियता की वजह से अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं और कानून का डर भी बढ़ने लगा है। फतुहा की ये घटना इस सख्त रवैये का एक बड़ा एग्जाम्पल बन के सामने आई है। तो चलिए जानते हैं जरा विस्तार से क्या है ये पूरी खबर। फतुहा में हुआ एनकाउंटर, पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, 1200 कारतूस किया बरामद। पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बार फिर ये बिहार में सक्रिय हथियार तस्करी के नेटवर्क को उजागर करता है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार और लगभग 1200 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस मिलने से पुलिस को शक है कि अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि फतुहा थाना क्षेत्र के सिरपुतपुर इलाके में कुछ अपराधी हथियार और कारतूस लेकर आने वाले हैं और यहां किसी बड़े गिरोह के साथ उनकी डील भी होने वाली है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत एक बड़ी टीम का गठन किया और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। टीम को आदेश दिया गया कि संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ ही इस एनकाउंटर में और क्या कुछ हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। हथियार तस्करों और पुलिस के बीच हुई ये मुठभेड़ काफी चर्चा में है, क्योंकि मुठभेड़ के एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही वो लोग भागने लगे, जिसके बाद पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और उन्हें घेरने की कोशिश की। इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस को डराने के लिए हथियार निकाल लिए। पुलिस का कहना है कि अपराधियों ने फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली एक अपराधी के पैर में लग गई। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और भागने में नाकाम साबित हुआ, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में लेके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार घायल अपराधी की हालत अभी खतरे से बाहर है और उसका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक वो लंबे समय से अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े गिरोह के संपर्क में था और कई जिलों में हथियारों की सप्लाई भी करता था। उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी भी सामने आ रही है। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर एसएसपी क्या कुछ जानकारी देते हैं, उसे सुनते हैं। जानकारी मिली थी कि यहाँ पे अंतर जिला का एक गैंग है जो भारी मात्रा में गोलियों को सप्लाई कर रहा है और हथियार की डीलिंग होने वाली है। इसी में इनके द्वारा एक टीम बनाया गया था और इस टीम में जब ये आके यहाँ पर सत्यापन कर रहे थे तो इसी क्रम में जो लोग आए हुए थे अपराधी हथियारों को बेचने के लिए और गोलियों का खरीद फरोख्त करने के लिए, उसी क्रम में जब पुलिस को देखे
तो ये लोग भागने का प्रयास किए। भागने के क्रम में जब पुलिस के द्वारा इनको रोका गया तो इनके द्वारा गोली चलाने का प्रयास किया गया और इसी में एसएचओ के द्वारा फायरिंग की गई जो एक अपराधी के पैर में लगा है। इसके अलावा अभी भारी मात्रा में यहाँ गोली बरामद हुई है, करीब 1200 से ज़्यादा राउंड गोलियाँ हैं, जिसका भी काउंटिंग चल रहा है। जिसको गोली लगी है उसको इलाज के लिए अभी भेजा जा रहा है। इसमें जो लोग हैं वो अन्य जिलों से आए हुए हैं, छपरा से बताया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है और ये पता किया जा रहा है कि ये गोली कहाँ से लाए थे, इनका सोर्स क्या था और जिनको ये बेचने जा रहे थे उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 बाकी अपराधियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक ये सभी लोग मिलकर अवैध हथियारों की तस्करी और सप्लाई का काम करते थे और शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि ये गिरोह कई जिलों में एक्टिव भी चल रहा था। साथ ही साथ ये स्थानीय अपराधियों को हथियार भी सप्लाई करता था। सबसे चौंकाने वाली बात इस मामले में ये रही कि पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 1200 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में कारतूस बरामद होना इस बात का संकेत है कि गिरोह काफी बड़े स्तर पर हथियारों की सप्लाई करता था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में भी जुटी हुई है कि कारतूस कहां से लाए गए थे और इन्हें किन लोगों तक पहुंचाना जाना मकसद था। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस मिलने से ये मैसेज भी मिलता है कि अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अगर समय रहते पुलिस को सूचना नहीं मिलती और कार्रवाई नहीं हो पाती तो जाहिर है कि ये हथियार किसी बड़ी आपराधिक घटना में भी इस्तेमाल हो सकते थे। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। हालांकि पुलिस ने तुरंत हालात को काबू कर लिया और इलाके में सुरक्षित वहां पे माहौल बना दिया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान शुरू कर रखा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि गिरोह का कोई दूसरा सदस्य तो वहां पे मौजूद नहीं है। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस की कई टीमों ने मिलकर एक साथ काम किया है, जहां गुप्त सूचना मिलने के बाद रणनीति बनाकर अपराधियों को पकड़ने की योजना तैयार की गई थी। पुलिस की सतर्कता और तुरंत कार्रवाई की वजह से अपराधियों को ज्यादा देर तक भागने का मौका नहीं मिला और उन्हें दबोच लिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हथियार और कारतूस कहां से आते थे और इस गिरोह में कितने लोग और भी शामिल हैं। इसके अलावा ये भी जांच की जा रही है कि क्या इन अपराधियों का संबंध किसी बड़े हथियार तस्कर से तो नहीं था, किसी नेटवर्क से तो नहीं जुड़ा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है, जब से गृह विभाग की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है, तब से बिहार में एक्शन में देरी नहीं हो रही है। यही वजह है कि बिहार में लगभग 10 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसने अपराधियों की नींद को उड़ा कर रख दिया है। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि बिहार में इन दिनों ये जो एनकाउंटर कार्रवाई हो रही है, उससे विपक्ष यानी कि आरजेडी थोड़ी सी परेशान जरूर नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सरकार अपराधियों को पकड़ती क्यों नहीं है, पुलिस सीधे एनकाउंटर ही क्यों करती है, जिस पर सम्राट चौधरी साफ साफ कह चुके हैं कि अपराधी जब काबू में नहीं आते और सामने से पुलिस पर गोली चलाते हैं, तब जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर हमें करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस मामले पर स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा का माहौल बनेगा। लोगों का मानना है कि अगर ऐसे गिरोहों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाए तो अपराध की घटनाएं बढ़ सकती है, इसलिए पुलिस की ये कार्रवाई काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच चल रही है और आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े कई और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस को यह भी उम्मीद है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान हथियार तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता चल सकेगा और इससे जुड़े बाकी अपराधियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकेगा। कुल मिलाकर फतुआ में हुई ये मुठभेड़ न केवल पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि बिहार में सक्रिय हथियार तस्करी के नेटवर्क कितने संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से ये भी साफ हो गया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को बख्शा भी नहीं जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।